मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मैंने भजन गाया है, आप लोग को टाइम मिले तो बिल्कुल गाइएगा। बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा फील होती है। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप इसको अपने मन ही मन गुनगुनाते हैं या भजन के रूप में गाते हैं। आपको बहुत पसंद आएगा, आपके मन को पसंद आएगा, यहाँ तक कि ये सोचे कि आपकी आत्मा को भी ये महसूस होगा कि भजन आप गा रहे हैं। बहुत अच्छा भजन है। ब्रह्म मुहूर्त के ऐसे 5 संकेत जिनसे ये हम जान सकते हैं या हमें आभास होता है कि कोई दिव्य शक्ति हमारे पास में है। देखिए, कोई भी जो संकेत होता है वो मैथ की तरह, साइंस की तरह या भौतिक दुनिया की तरह कोई परफेक्ट नहीं होता है, प्रूफ नहीं होता है कि ऐसा आप सोच लें कि नहीं ये है तो प्रूफ है, 100% प्रूफ है। ये एक आभास जैसा है। सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं, सभी के अपने अपने आभास होते हैं। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाएंगे, किसी अच्छे संत की सानिध्य में जाएंगे तो बहुत सारे आपको अनुभव प्राप्त होंगे, बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगे आभास के रूप में, जो कहीं लिखी नहीं हुई हैं, कहीं वर्णित नहीं है। शास्त्रों का अपना एक अलग महत्व होता है, आभास का एक अपना अलग महत्व होता है। आध्यात्मिक रहस्य में जब इंसान जाता है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं पाया है, जिन्हें कोई समझ ही नहीं पाया है। और उन बातों को समझने के लिए, उन रहस्यों को जानने के लिए जब आप इसमें उतरते हैं, इस अध्यात्म में, तब आप बहुत सारी बातों को जान जाते हैं जो आप भौतिक दुनिया में देख तो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन जब भौतिक दुनिया से निकल के आपकी सोच का जो दायरा होता है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, तब बहुत सारी बातें आपको पता चलती हैं। जैसे कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी नींद जो है ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती होगी। बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ से खासकर जुड़े हुए हैं, जिनका पूजा का स्तर एक सामान्य व्यक्ति की पूजा के स्तर से बहुत आगे बढ़ चुका है, जो काफ़ी समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। अपने मम्मी पापा से सीखा, अपने दादा दादी से सीखा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को देख के या अपने दादी दादा को देख के या पूर्वजों को देख के उन्होंने सीखा कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे पूजा पाठ किया जाता है। तो ऐसे लोगों का स्तर बहुत ऊपर बढ़ चुका होता है। तो ऐसे लोगों की जो नींद है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। ये पहला संकेत होता है। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो निश्चित मान लीजिए कि कोई दैवी शक्ति है जो आपके साथ में रहती है। क्योंकि देखिए, जब आप सो जाते हैं तो आपका अवचेतन मन कार्य करता है, और आपका अवचेतन मन ही है जो हर शक्ति से जुड़ा हुआ है। आपकी जीवात्मा से जुड़ा है, आपकी शक्ति से जुड़ा है, देवताओं की शक्ति से जुड़ा है, जो पारलौकिक दुनिया है उससे जुड़ा हुआ है। तभी आप जब सो जाते हैं तो आप वो नहीं देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, आप वो देखते हैं जो अवचेतन मन आपको दिखाना चाहता है। ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा संकेत होता है कि देखिए, दूसरा संकेत में क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुलती है, लेकिन किसी न किसी दैवी शक्ति के कारण, जैसे कोई भी जिनकी भी आप पूजा करते हैं वो स्वप्न में आ जाए, या उनका कोई स्मृति चिन्ह स्वप्न में आ जाए, या आप पूजा उनकी कर रहे हैं ऐसा आपको दिखाई पड़े और आपकी नींद खुल जाए, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। ये भी संकेत होता है कि कोई दैवी शक्ति आपके साथ में है। तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत ये होता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उन लोगों के साथ में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो मंत्र जप ज़्यादा करते हैं या पूजा पाठ में बहुत अधिक समय देते हैं। सुबह भी पूजा करते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं। उन पूजा पाठ ये सब चीज़ें उनसे छूटती नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को ये संकेत प्राप्त होता है। क्या संकेत प्राप्त होता है कि जैसे आप सुबह उठेंगे तो आपके मन में कोई ना कोई मंत्र अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई भजन आपके मन में चलना शुरू हो जाएगा। जैसे एक दिन हम उठे थे तो मेरे मन में अपने आप ही ये भजन चलना शुरू हो गया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तो इस तरह से भजन चलना शुरू हो गया। तो ये एक संकेत होता है कि कोई दैवी शक्ति, कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई सकारात्मक शक्ति आपके साथ में है।
क्योंकि जब मन में सकारात्मक विचारों का उद्गम होता है, जब मन में सकारात्मक विचार पैदा होने लगते हैं, तो ये कारण होता है कि कहीं ना कहीं कोई दैवी शक्ति, कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक शक्ति आपके साथ में है। तब इस प्रकार के आभास और अनुभव आपको होते हैं। ऐसे ही जब आप, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ध्यान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान बहुत तीव्रता से लग जाता है। आपका मन के विचार शून्य बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, आपका मन एकाग्र हो जाता है, आप भगवान की लय में खोने लगते हैं। कुछ इस प्रकार से बहुत तीव्रता से होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठ गए और बार बार ध्यान लगा रहे हैं, भटक रहा है, लगा रहे हैं, भटक रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों के साथ में जिनके साथ में दैवी शक्तियाँ होती हैं, उनका ध्यान बहुत तेज़ी से लग जाता है, एकाग्र हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। अगर वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो भगवान में बहुत तेज़ी से ध्यान लग जाएगा। जो उनके इष्ट देवी देवता हैं, अगर उनका ध्यान कर रहे हैं तो उनमें उनका ध्यान बहुत तेज़ी से लग जाएगा, तो तीव्रता से लग जाता है। ये चौथा संकेत हो गया। इसी तरह से पांचवा संकेत क्या होता है? जब भी आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के साथ में आप एक बात महसूस करेंगे कि आपके आसपास बहुत अच्छी सुगंध आ रही होगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होगी। किसी फूल की हो सकती है, किसी इत्र की हो सकती है। जबकि ऐसा नहीं है कि किसी ने इत्र लगाया है, जबकि ऐसा नहीं है कि किसी ने वहाँ फूल बिखेरे हैं, लेकिन आपको स्वतः ही बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और जहाँ जहाँ आप जाएंगे घर में, वहाँ ज़्यादातर जगह पे वो खुशबू आएगी। इसका सीधा अर्थ है कि आपके घर में भी देवताओं का वास है, आपके घर में भी दैवी शक्तियों का वास है। ये संकेत एक संकेत जैसे होते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये ऊर्जा से भी भर देते हैं कि हमारे साथ में इस तरह के संकेत अगर हमें मिलते हैं तो हम ऊर्जावान हो जाते हैं। हमारा मन बहुत तेज़ी से लगता है पूजा पाठ के प्रति, या हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं अध्यात्म के प्रति, भगवान की पूजा के प्रति, मंत्र जप के प्रति, या कोई साधना कर रहे होते हैं उसके प्रति। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।